Hello students, how are you? I hope all of you will be fine and well. And all of you will be enjoying online classes through SBM Bharwat Sena and with your Zawahar Guruji. In previous video I have made a video for you from the first lesson, Lencho, a letter to God. In order to this online teaching and learning process, today my fourth video is for you, and this is the concluding video on this lesson, a letter to God. लेंचो का विश्वास, अटूट विश्वास जो ईश्वर में है, वो हिले नहीं, डिगे नहीं। इसीलिए पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे स्वयं अपने सैलरी से इकट्ठा करता है और कुछ अपने एम्प्लॉय से लेता है और वो भेजता है। जहां लेंचो ने 100 पीसोस की मांग किया था, वहीं उसने मोर देन हाफ वो भेजता है। तो आज हम लोग इसी कंक्लूडिंग पैसेज को, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बना रहे हैं। आप लोग को जो सजेशन दिया गया था कि जहां मोबाइल हैंडसेट अपने हाथ में रखते हैं, वहीं आप लोग बुक भी रखेंगे, नोटबुक भी रखेंगे, वीडियो को 100% वॉच करेंगे एंड लिसन करेंगे केयरफुली और फिर अपना नोटबुक्स तैयार करेंगे। इससे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने में आपके लिए सुविधा होगी। तो हम रीडिंग करने जा रहे हैं। आप लोग भी अपने हाथ में किताब रखेंगे और वीडियो में जो सुनेंगे, देखेंगे, उससे आप अपनी तैयारी करेंगे। और साथ ही बोर्ड पर आपका डिफ़िकल्ट वर्ड और इसमें आए हुए ओरल कंप्रीहेंशन चेक जो है वो भी आपको मिलेगा। पेज नंबर 7, passage number 7 and page number 6. So, in order not to shake the writer's faith in God. राइटर यहाँ कौन है? यहाँ राइटर है लेंचो। किस सेंस में राइटर है? जो पत्र लिखता है, इसी सेंस में। तो यहाँ राइटर लेंचो को बनाया गया है और उसने पत्र लिखा है ईश्वर के नाम। तो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक का विश्वास जो ईश्वर में बना हुआ है वो डिगे नहीं, वह हिले नहीं। इसी क्रम को बनाए रखने में द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आता है टू आंसर द लेटर, और लेखक के पत्र का जवाब देना। ठीक है ना? तो पोस्ट मास्टर के मन में ये बात कहाँ से आई कि लेंचो के पत्र का जवाब दिया जाए? क्योंकि पोस्ट मास्टर एमिएबल था। वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो अटूट विश्वास है ईश्वर में, वो डिग जाए या हिल जाए या समाप्त हो जाए। तो इसी क्रम में उसके मन में एक विचार आता है। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट, तो यह स्पष्ट था कि वह उसके पत्र का जवाब दे। ही नीडेड समथिंग मोर देन, और उसे लगा कि कुछ और आगे बढ़कर काम करना होगा, न कि केवल गुडविल जताना है, सुभिक्षा जताना है, इंक कलम लेना है एंड पेपर कागज़ लेना है। तो गुडविल यानी कि सुभिक्षा, इंक यानी कि पेन और पेपर यानी कि पन्ना, इन तीनों के अलावा कुछ और भी काम करना है जवाब देने के लिए। और इन तीनों के अलावा जो जवाब देने के लिए काम करना है वो क्या है? कुछ पैसे इकट्ठा करना और लेंचो को भेजना, ताकि उसका मनोबल, उसका जो आस्था है ईश्वर में, वो बना रहे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं शेक, SHAKE, ये शेक वर्ब है। ठीक है ना? शेक क्या है? ये वर्ब है और इसका अर्थ होता है मूव, MOVE, मूव यानी कि हिलाना, हिलाना या डिगाना, डिग जाना,
हिलाना या हट जाना या डिग जाना भी कहते हैं। इसी क्रम में हम लोग एविडेंट, EVIDENT, एविडेंट, यह आपका नाउन है। इट वॉज एविडेंट, सॉरी, यहाँ पर एविडेंट जो है एडजेक्टिव है, ADJ एडजेक्टिव है, यानी कि क्लियर, स्पष्ट, ठीक है ना। इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है, इसका बहुत बड़ी उपयोगिता है। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ये मीनिंग दिया गया, यहाँ वर्ब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया गया, यहाँ एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया गया। तो इंग्लिश लैंग्वेज में शब्दों का प्रयोग हम तभी सही ढंग से कर सकते हैं अपने वाक्यों में या अपने विचारों को व्यक्त करने में, जब हमारे पास इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरी फ़ायदा है कि यहाँ सिमिलर वर्ड हमको मिल रहा है, ठीक है ना, सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं वो हमको मिल रहा है इंग्लिश टू इंग्लिश। ये भी आवश्यक हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को एनरिच करने में, ठीक है ना। और यहाँ पर हिंदी है, हम भारतीय हैं तो हम इसे अपने बाइलिंगुअल लैंग्वेज से हम लोग इसको द्विभाषीय भाषा जो है उससे भी हम लोग इसको सीखते हैं। तो इस पर नोट बनाना आपका प्रथम कर्तव्य है। आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी। But when he opened it, was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. तो सुभिक्षा, पेन और कागज़ के अलावा भी पोस्टमास्टर को कुछ और करना था, और करना ये था कि कुछ पैसे इकट्ठा करके वो लेंचो को दे दे, जिससे कि लेंचो का विश्वास ईश्वर में बना रहे, डिगे नहीं, हिले नहीं। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। यहाँ पर पोस्टमास्टर जो है, ही जो है वो पोस्टमास्टर की लाया है, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन पोस्टमास्टर जो है वो अपने विचारों पर कायम रहा। वो अपने विचारों पर क्या कर रहा? कायम रहा। स्टक, STUCK, स्टक, ये वर्ब है। रिमेंड, REMAINED, रिमेंड, यानी कि अडिग, डिग रहना या कायम रहना, अडिग रहना या कायम रहना। रिजोल्यूशन, RESOLUTION, रिजोल्यूशन, यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है वो है आपका नाउन, यानी कि दृढ़ संकल्प, है ना, डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, ठीक है ना। यानी कि वो अपने दृढ़ संकल्प पर पोस्टमास्टर जो है कायम रहा। क्या दृढ़ संकल्प है? यानी कि लेंचो को कुछ पैसे से मदद करना। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। उसने अपने ऑफिस में काम करने वाले जितने भी कार्यकर्ता थे, एम्प्लॉय थे, उससे उन्होंने कुछ पैसे मांगा। आस्क्ड फॉर, ASK, आस्क, FOR, फॉर, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है डिमांड। क्या अर्थ होता है इसका? डिमांड, यानी कि मांग करना, मांग करना, है ना। उन्होंने कुछ पैसे की मांग किया अपने एम्प्लॉय से, जो दफ्तर में काम कर रहे थे लोग, उनसे। He himself gave part of his salary, पोस्टमास्टर ने स्वयं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा निकाल कर दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, और उसके बहुत सारे मित्र भी ओब्लाइज्ड यानी कि कृतज्ञ थे। टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उदारता के कार्य में भाग लेने के लिए, उदारता के कार्य में सहयोग करने के लिए उनके कुछ साथी थे, वो भी कृतज्ञ थे। यहाँ पर ओब्लाइज्ड, OBL, OBLIZED, ओब्लाइज्ड, ये वर्ब है। ग्रेटफुल, GRATEFUL, ग्रेटफुल, यानी कि कृतज्ञ, कृतज्ञ, है ना। ये कुछ दोस्त इनके कृतज्ञ थे इस उदारता के काम में भाग लेने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos,
पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था कि वो इकट्ठा कर सके स्वयं 100 पीसॉस जो लेंचो की मांग थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए पोस्ट मास्टर सामर्थ्य था आधे से कुछ अधिक रकम भेजने के लिए लेंचो को। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो। उसने पैसे को इन्वेलप में रख दिया, पोस्ट मास्टर ने पैसे को इन्वेलप में रख दिया और उसमें पता लिखा। क्या पता लिखा? टू लेंचो, यानी कि पत्र किसको मिले? टू लेंचो को। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। और उसके इन्वेलप पर उसने एक मैटर लिखा, केवल गॉड, सिग्नेचर के रूप में, ताकि यह पत्र या पैसा भरा पत्र इन्वेलप ईश्वर के तरफ से जा रहा है लेंचो के पास, इसलिए उन्होंने इस चीज को उसमें लिखा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बीट अर्लियर। लेंचो अपने पत्र की तहकीकात, लेंचो अपने पत्र जो ईश्वर से उसे मिलने वाला था उसकी तहकीकात करने रोज पोस्ट ऑफिस जाता था, लेकिन अगले संडे को वो थोड़ा जल्दी पहुंचा दैन यूजुअल, अर्लियर दैन यूजुअल, थोड़ा सा पहले पहुंचा। टू आस्क, पूछने के लिए या पता करने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि कहीं उसके नाम से कोई पत्र तो नहीं आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। वो डाकिया ही था जो स्वयं लेंचो को उसके हाथ में उसका पत्र सौंपा। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, जबकि पोस्ट मास्टर अनुभव कर रहा था द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक आदमी की स्वसंतुष्टि का, हु हैज परफॉर्म, जिसने अदा किया है अ गुड डीड, एक अच्छे कर्म को। हियर डीड, कंटेंटमेंट, कॉन्टेंटमेंट है ना, कॉन्टेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि, ठीक है ना। तो संतुष्टि, कंटेंटमेंट, और ये अच्छा वर्क, डीड, हियर डीड ये नाउन है, इट मीन्स वर्क। तो एक अच्छा वर्क करने पर, कर्म भी कह सकते हैं या कार्य भी कह सकते हैं, तो एक अच्छा कर्म करने पर व्यक्ति के चेहरे पर जो संतुष्टि का भाव होता है, वही भाव पोस्ट मास्टर अपने दफ्तर में बैठकर अनुभव कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो सब कुछ देख रहा था अपने दफ्तर से बैठकर बाहर की ओर खिड़की से कि लेंचो के चेहरे पर क्या बीत रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ परफॉर्म्ड, PERFORM, परफॉर्म, ED, परफॉर्म्ड ये वर्ब है, डन, DONE, डन यानी कि किया। तो इस प्रकार से लेंचो ने जो पत्र लिखा उसका जवाब पोस्टमास्टर ने दिया स्वयं और अपने एम्प्लॉय की सहायता से, और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की भाव थी कि चलो भाई उसने एक अच्छा कर्म किया है, किसी की मदद करके, किसी की आस्था न टूटे, जो बनी रहे ईश्वर में उसकी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंक्लूडिंग पैसेज में जो 2 पैसेज हैं वो हमने एक कंप्लीट किया, एक पैसेज और है। इसी तरह से हम लोग ये पैसेज कंप्लीट करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, इन सबों के साथ, और साथ में हम लोग थोड़ा ओरल कम्प्रीहेंशन चेक भी करेंगे। तो इस पैसेज को जहां हम लोगों ने पढ़ा है वहीं पर ओरल कम्प्रीहेंशन भी बनता है, ठीक है ना। तो ओरल कम्प्रीहेंशन में ये बनेगा कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें और किसमें, या माने लेंचो का विश्वास किसमें, तो लेंचो का विश्वास किसमें है, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, तो ही रोट ए लेटर एंड ही डिमांडेड 100 पीसॉस फ्रॉम गॉड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। हु रीड द लेटर, किसने पढ़ा पत्र को, तो द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर डन बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा लिखे गए पत्र को किसने पढ़ा, द पोस्टमास्टर ने। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन,
पत्र को पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया? तो पत्र पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने कुछ अपने सैलरी से पैसा निकाला और कुछ अपने एम्प्लॉय से पैसा लिया, और वो दोनों पैसे क्या किया? पोस्टमास्टर ने लेंचो को भेज दिया। यही काम किया। तो इस तरह से हमने अभी जो एक पैसेज पढ़ा उसमें 3-4 ये क्वेश्चन बना हम लोग का। क्लियर? अब हम लोग और पैसेज पढ़ेंगे। जो अंतिम पैसेज होगा पेज नंबर 7 पर होगा और पैसेज हमारा 8 है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया जब उसने देखा पैसे को इनवेलप में। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। उसकी आस्था ऐसी थी, यानी कि वो पहले से विश्वास था कि ईश्वर को पत्र लिखेगा और ईश्वर उसको पैसे भेजेंगे। इतनी अटूट आस्था, इतनी सच्ची आस्था थी लेंचो की अपने ईश्वर में। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसे ही उसकी आस्था थी। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन दूसरे ही पल लेंचो गुस्से में आ गया जब उसने पैसे की गिनती किया। पैसे उसमें 70 थे, 70 पिसोस थे, जबकि वो मांग किया था 100 पिसोस। तो एक दो बात में दो चीज जुड़ी हुई थी उस पत्र से। एक तो पूरा हो गया कि उसने मांगा और पैसा आया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन पैसे कम हो गए, इस पर वो नाराज हो गया। यानी कि उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी आस्था 100% थी। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। फिर आगे कहता है कि लेंचो क्या कहता है कि ईश्वर से तो गलती हो ही नहीं सकती है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और न ही तो वो लेंचो का अनदेखा कर सकता है। ईश्वर न तो गलती कर सकता है पैसे भेजने में कम, और न ही वो लेंचो की बातों को ठुकरा सकता है। What he had requested, जिस चीज का उसने आग्रह किया था ईश्वर से। क्लियर? तो यहां पर हम लोग देखेंगे डिनाई, DENIED, डिनाइड। ये क्या है? ये डिनाइड जो है वो हमारा वर्ब है। क्या है ये? हमारा वर्ब है ना, जिसका अर्थ होता है डिनाई, अनदेखा कर देना, रिफ्यूज, REFUSED, रिफ्यूज, इनकार करना, इनकार या अनदेखा, अनदेखा करना, यानी कि ध्यान नहीं देना, अनदेखा करना। तो कई बात यहां पर इस कंक्लूडिंग पैसेज में कई बात निकल कर आई कि लेंचो तो आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। क्यों नहीं आश्चर्य व्यक्त किया? क्योंकि वो विश्वास था कि पैसा आएगा ही। लेकिन जब वह पैसे की गिनती करता है तो वह नाराज हो जाता है, और फिर अगली बार कहता है कि ईश्वर से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है, और न ही वो लेंचो के रिक्वेस्ट को ठुकरा सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इमीडिएटली, शीघ्रतापूर्वक, लेंचो वेंट अप टू द विंडो। लेंचो गया खिड़की के पास पोस्ट ऑफिस में। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने मांग किया एक कागज दे दो भैया और एक कलम दे दो। ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, ऐसी मेज जहां सभी कोई बैठकर लिखता है उसे कहते हैं पब्लिक राइटिंग टेबल। उस टेबल पर वो गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसके ये ब्रो पर रिंकलिंग यानी कि रेखाएं थी, चिंता की रेखाएं थी। वो काफी गहन चिंतन करके लिख रहा था, काफी सोच में पड़ गया था। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। उसकी ये भौं पर काफी तनाव थे, काफी लकीरें खिंची हुई थी, काफी सिकुड़न थी, काफी चिंतामय था, और बातें गहरी हृदय से लिख रहा था। कॉज्ड बाय द एफर्ट, और ये लाइनें जो बनी हुई थी उसके चेहरे पर, वो प्रयास करने से निकल नहीं रहा था, लेकिन प्रयास करके निकाल रहा था शब्दों को। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और उसने अपना विचार को रखा। When he finished, he went to the window to buy a stamp. से उसने लिखना शुरू किया, काफी प्रयास करके, मन से विचारें आई और लिखा उसने। When he finished, जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp. वो खिड़की के पास गया, स्टाम्प खरीदा। which he licked and then affixed, उसने जीभ में उसको लगाया,
और अफिक्स्ड उसे मुट्ठी से प्रहार करके उसको साटा ऑन द एनवेलप लिफाफे पर विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मुक्के से मार करके। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि वो बहुत ही जल्द उसने लिखा है ना, अफिक्स, AFFIX, अफिक्स यानी कि वर्ब है ये ग्लू, GLUE, ग्लू। ग्लू यानी कि गोंद लगाना, गोंद लगाना। यह गोंद लगाना अलग किसी डब्बे में नहीं था, बल्कि जीभ में वो लगाकर वो गोंद लगाता है ना। तो इस प्रकार से वो गोंद चिपकाता है। फिक्स्ड, FIST, फिस्ट यानी कि मुट्ठी बांधकर, FIST, फिस्ट ये नाउन है ना। उसको बोलेंगे हैंड, है ना, हैंडफुल। ये हैंड बोलेंगे, ये पांचों उंगलियों को मोड़कर और उसको साटना, ऊपर से ठोकना, है ना, इसको बोलते हैं फिस्ट। तो इस प्रकार से उसने स्टाम्प को चिपकाया, है ना। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो पत्र को बक्से में, पत्र मंजूषा में गिरा रहा था, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। तो पोस्टमास्टर दौड़ कर गया और बक्से को खोला। इट सेड, पत्र में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, हे ईश्वर जो पैसे मैंने तुमसे मांग किए थे, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल मेरे पास उसमें से 70 ही पीसोस मेरे मुझ तक पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो बच गए वो भेज दो मुझे। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूंकि हमको इस पैसे की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार पैसे को पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो। और लेंचो अपना नाम लिखता है और कहता है कि पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय है वो बेईमानों की मंडली है। क्या है? बेईमानों की मंडली है। क्रुक, CROOK, क्रुक यानी कि चीटर, CHEATER, चीटर, है ना, बेईमानों की, है ना, बंच ऑफ क्रुक, ये बेईमानों की टोली है, मंडली है। बंच यानी कि ग्रुप, BUNCH, बंच ये नाउन है। ग्रुप, GROUP, मंडली, मंडली कहें या समूह कहें। और यहाँ चीटर बेईमान, बेईमान, है ना। तो इस प्रकार से, और यहाँ फिस्ट मतलब हो गया मुट्ठी, 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 है ना। तो मुट्ठी से मारकर चिपकाया वो। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हम लोगों को देखने को मिला कि जहाँ पोस्ट मास्टर ने मदद करने की कोशिश की, उसे थैंक्स मिलना चाहिए था, वही लेंचो ने उन्हें क्या बना दिया? बेईमान बना दिया। तो इस प्रकार से लेंचो ने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिसे पोस्ट मास्टर ने सामना किया और अंत में वो दुखी हो गया मदद करते हुए भी। तो आइए इस प्रकार से हम लोगों ने ये पैसेज को कंप्लीट किया। इस पर 2-3 और क्वेश्चन है, ओरल कंप्रीहेंशन चेक, उसको भी कर लेते हैं। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो को आश्चर्य लगा जब उसने इन्वेलप प्राप्त किया जिसमें पैसा भी था? तो क्या लिखेंगे? नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, नहीं, लेंचो तनिक भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे ईश्वर में बहुत विश्वास था। वाट मेड हिम एंग्री, तो भाई पैसा तो पहुंचा, लेकिन पत्र पढ़ते ही नाराज क्यों हो गया? द लेस नंबर ऑफ पीसोस, पत्र में कम संख्या थी पैसे की। द लेस नंबर ऑफ पीसोस इन द इन्वेलप मेड लेंचो एंग्री, तो पत्र में कम पैसे पाकर लेंचो क्या हो गया? गुस्सा में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप लोग भी इस क्वेश्चन को लिखेंगे। हम आशा करते हैं कि चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही हम लोग इस चैप्टर को भी फिनिश किए और कुछ क्वेश्चन होगा
जो हम आपको एक और वीडियो में या इसे हम पेपर नोटबुक में लिख करके आप लोगों को देंगे। आप लोग फेयर नोटबुक बनाएंगे। थैंक्स।